क्वेश्चन नंबर 48, साइन वाई माइनस जेड प्लस साइन वाई प्लस जेड प्लस 2 साइन वाई अपॉन साइन एक्स माइनस जेड प्लस साइन एक्स प्लस जेड प्लस 2 साइन एक्स का मान क्या होगा। और ऑप्शन कुछ दिया गया है। एक तो तरीका ये है कि इसको हम लोग 2 साइन वाई कॉस जेड लिख सकते हैं और ये 2 साइन एक्स कॉस जेड लिख सकते हैं। मतलब कि 2 साइन वाई कॉमन करेंगे तो 1 प्लस कॉस जेड और 2 साइन एक्स कॉमन करेंगे तो 1 प्लस कॉस जेड। मतलब ये दोनों कैंसिल तो साइन वाई बाई साइन एक्स आ सकता था। या ऑप्शन में हम लोग 30, 60, 45 कुछ भी रख के देख सकते थे और ऐसा रखें कि ऑप्शन बराबर ना आए। क्वेश्चन नंबर 49, साइन एक्स प्लस वाई माइनस 2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस वाई अपॉन कॉस एक्स माइनस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई माइनस 2 कॉस एक्स इंटू साइन 10x माइनस साइन 8x अपॉन कॉस 10x प्लस कॉस 8x। इसका मान क्या होगा। ऑप्शन जो दिया गया है वो 0, 1, tan स्क्वायर x और 2 tan x दिया गया है। तो पहला तो तरीका ये है कि इन दोनों को हम लिख सकते हैं 2 साइन x कॉस y और इन दोनों को लिख सकते हैं 2 कॉस x कॉस y। मतलब यहाँ पर 2 साइन x कॉमन करेंगे तो कॉस y माइनस 1 और यहाँ पर 2 कॉस x कॉमन करेंगे तो कॉस y माइनस 1 इंटू 2 कॉस 9x इंटू साइन x अपॉन 2 कॉस 9x इंटू कॉस x। ये दोनों कटेगा, ये दोनों कटेगा, ये दोनों कटेगा। मतलब साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर x हो जाएगा। एक तरीका और था, चलो x का मान 30 रख दे, ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा। y का मान y रहने दिया जाए या y का मान कुछ और रख सकते हैं, 30, 60 कुछ भी रख सकते हैं। y का भी मान 30 रख दे। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया है साइन 90 माइनस 10 थीटा, 90 माइनस 10 थीटा माइनस कॉस 180, पी का मतलब पाई है, 180 माइनस 6 थीटा बटा में कॉस पाई बाई 2 90 माइनस 10 थीटा माइनस साइन 10 थीटा माइनस साइन पाई माइनस 6 थीटा का मान क्या होगा। तो ये हम लिख सकते हैं कॉस 10 थीटा माइनस कॉस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस 6 थीटा बटा में साइन 10 थीटा माइनस साइन 6 थीटा। मतलब कि 2 कॉस 8 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा और बाई 2 साइन 2 कॉस होगा 2 कॉस 8 थीटा और साइन 2 थीटा। तो ये दोनों कट जाएगा मतलब कॉट 2 थीटा आ जाएगा। थीटा का मान हम लोग 30 रख के भी देख सकते थे और वैल्यू आगे तक का याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51, सेक थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का मान दिया गया है √2 और हमसे 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान पूछा गया है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan थीटा दिया गया है √2। यहाँ कॉस से डिवाइड करेंगे तो 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। तो tan थीटा का मान तो आएगा √2 माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 और ये आ जाएगा 1 माइनस √2 माइनस 1 यानी कि 2 तो 2 माइनस ये आ जाएगा 2 माइनस √2 यानी कि √2 कॉमन करेंगे तो √2 माइनस 1 ये दोनों कट जाएगा तो आंसर जो आएगा √2 का जाएगा। क्या है 1 बाई साइन का पावर 4 90 माइनस थीटा प्लस 1 बाई कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस 1। इसका मान क्या होगा। और ऑप्शन कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल दिया गया है। थीटा का मान यदि हम लोग 30 डिग्री रखेंगे तो क्या आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर 60 मतलब 1 बटा में √3 बाई 2 का पावर 4 प्लस 1 बटा में कॉस स्क्वायर 60 का मतलब आ जाएगा 1 बटा 4 माइनस 1 मतलब 16 बटा में 9 माइनस ये तो माइनस
3/4 आएगा, मतलब 4/3। तो 4/9 लिख सकते हैं इसको हम लोग। और इसको हम लोग tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा कर सकते हैं 1/3, और 4/3 आएगा जो 4/9 से डिवाइड कर रहा है, मतलब सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 53, tan 90 - a प्लस cot 90 - a का होल स्क्वायर अपॉन 2 सेक स्क्वायर 90 - 2a का ऑप्शन क्या होगा, और ऑप्शन न्यूमेरिकल दिया गया है तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि हम लोग मान 30 डिग्री रखते हैं। तो √3 माइनस प्लस 1/√3 का स्क्वायर बटा में 60 मतलब 30, तो 2 गुणे cos स्क्वायर 30 का मान हो जाएगा 4/3, मतलब √3 × 4 मतलब 16/3, और 8/3 यानी कि 2 आ जाएगा। तो 1 दिया गया है sin 90 - x cos π - x - y प्लस cos 90 - x इंटू साइन पाई -y - x, इसका मान क्या होगा। तो ये हम लोग देख सकते हैं cos x इंटू माइनस cos x - y प्लस साइन x साइन y - x, ये हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा cos माइनस cos y आ जाएगा, या मान भी रख के देख सकते थे। एक मीनार के बिंदु से हवाई जहाज का उन्नयन कोण 7 है, 30 सेकंड उड़ने के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री में बदल जाता है। यदि हवाई जहाज 4500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है तो हवाई जहाज की 4 मीटर पर सेकंड में क्या है। तो 4500 मीटर पर उड़ रहा है, ये पहले 60 था, 30 सेकंड के बाद ये 30 हो जा रहा है, मतलब ये 1500 √3 है, और ये 4500 है तो ये आ जाएगा 4500 √3, मतलब ये आ जाएगा 3000 √3 30 सेकंड में। इसका मतलब होगा 100 √3 मीटर पर सेकंड इस जहाज की चाल होगी। एक पतंग आकाश में उड़ रहा है, मैदान के एक बिंदु से धागे की लंबाई 420 है, उन्नयन कोण 30 है, तो धागे का ढीलापन नहीं है, तो पतंग की ऊंचाई क्या है। तो ये 30 डिग्री है, ये 420 है, तो ये 210 ऊंचाई आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, एक गुब्बारा एक समान गति से बिंदु P से छोड़ा जाता है। 6 मिनट के बाद P से 450 √3 मीटर की दूरी पर समीक्षक देखता है कि उन्नयन कोण 60 हो जाता है, तो उसकी किस ऊंचाई से उड़ रहा है। तो ये उन्नयन कोण जो है वो 6 मिनट के बाद 60 होता है, और यहाँ से 450 √3 मीटर की दूरी पर है, मतलब ये 1350 आ जाएगा। तो 1350 6 मिनट में मतलब 6 × 60 मीटर पर सेकंड, 1 0 1 0 कटेगा, 9 से कटेगा ये 4 और ये 15, यानी 3.75 मीटर पर सेकंड आ जाएगा।